स्विट्जरलैंड। हस्ताक्षर। हस्त को छोटा किया, छर लगा दिया, हस्ताक्षर। नौकरशाहों। नौकर में शाह लगा दिया, बहुवचन लगा दिया, नौकरशाह। गरीब हो, गरीबों। दलीलों। दलीलो, दल में लाल लगा दिए, दलीलो। गोपनीय। गोप नाक का हुक लगा के लगा दीजिए। संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र। और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका लिखते हैं, शॉर्ट भी लिख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राज्य, फिर राज्य पढ़ लेंगे, आ लगाएंगे तो अमेरिका। ठीक है। खाताधारियों। खाता में धारी लगा दो और बहुवचन लगा दो, खाताधारी हो गया। मंदी। मंद को छोटा किया, ई लगा दिया, मंदी। अमाउंट। अमाउंट लाइट बनाएंगे एकदम, आउ लगा देंगे। सिलसिला। सिल में सिला, सिलसिला। ब्रिटेन। ब्री में टेन लगा दीजिए। फलस्वरूप। फल में स्वरूप वाला सब चिन्ह। और तत्पश्चात। पश्चात सब चिन्ह, तत्पश्चात। और सेवानिवृत्त। सेवा निवृत्त पूरा बनाइए, सेवा निवृत्त। बराक ओबामा। बराक में वामा बना दो। उसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन, ला को छोटा, देखिए ओसामा आ जब कोई दूसरी मात्रा आती है तो सा को पूरा बोल देते, ओसामा हो गया। बात छोटा कर दिया, बिन बना सकते हैं लेकिन नहीं बनाए, लादेन बना दिया, बिन लादेन। ला को छोटा करके बनाना भी तो ओसामा बिन लादेन। हाँ, रुडोल्फ अल्मर। रिडोल, अल्मर। रिडोल और अल्मर। अल्मर, रुडोल्फ अल्मर। संपादक। संपादक, पा को छोटा करके क्या बना दी, संपादक। संपादकी भी लिखते हैं ना, तो ऐसे ही लिखते हैं, संपादक, संपादकी। आगे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महत्व, भा से काट दिया, भूमिका, ना से नीचे में निभाई और है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे खाता धारकों। खाता धारकों, खाता धारकों। इन्वेस्टिगेशन टीम। देखिए इन्वेस्टिगेशन लिखेंगे तो इन वे से इन्वेस्टिगेशन जैसन से पढ़ लेंगे, है ना। और टीम, जैसे ना आप बनाते बताया ना, टैग विशेषण तो टैक्सेशन, टैक्सेशन की किसी के साथ काटते हैं तो ये लिखते हैं, ये तो टैग विशेषण तो टैक्सेशन। इंग्लिश वर्ड है सेशन या जेसन के लिए हम ये बनाते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, इन्वेस्टिगेशन टीम। हिंदी में, इंग्लिश में दूसरी तरह से लिखेंगे। आगे लिechtenstein बैंक। हाँ, लिechtenstein बैंक। लिechtenstein बैंक। बैंक। आयकर विभाग। आयकर विभाग से काट दीजिए, विभाग का सब चिन्ह। वसूली। वसूली। प्रकटीकरण। प्रकटीकरण। हाँ, आगे उच्च न्यायालय। उच्च पुनः से काट दीजिए, उच्च न्यायालय। जर्मनी। जर्मनी तो जर्मनी। परिसंपत्ति। परि में संपत्ति। दुनिया भर। दुनिया पूरा बनाइए, भर बना दीजिए, दुनिया भर। और सेंट्रल बोर्ड। सेंट्रल बोर्ड, आप सिर्फ सेंटर बना के बोर्ड बनाते, सेंट्रल बोर्ड होता नहीं, सेंट्रल बोर्ड ही होता है। आगे स्वैच्छिक। स्वैच्छिक, छापा छोटा कर दीजिए, स्वैच्छिक। डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस हिंदी में लिखेंगे तो ये, इंग्लिश में लिखेंगे तो इंग्लिश वाले ना लिखे, डायरेक्ट इंग्लिश में ये बनता है और टैक्सेस के लिए पूरा बना देंगे सस, तो इंग्लिश का ये बनेगा, तो ये ध्यान रखिएगा, हिंदी में ये बनेगा। आगे 1 2 3 स्टार्ट। स्विट्जरलैंड के कानून के अनुसार संकल्प हस्ताक्षर किए बिना विदेशों में जमा धन की वापसी की कार्रवाई नहीं की जा सकती। स्विट्जरलैंड सरकार की संसदीय समिति द्वारा भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुए समझौते को मंजूरी दे दी गई है, जो भारत के हित में है। विश्व में आई आर्थिक मंदी के बाद दुनिया के सभी देशों के द्वारा विदेशों में जमा काला धन वापस लाने का सिलसिला शुरू किया गया। अमेरिका पर ओसामा बिन लादेन द्वारा किए गए 9/11 के हमले के बाद ही इस बात का खुलासा हुआ कि लादेन भी अपना धन
खातों को गोपनीय रखने वाले बैंकों में जमा करता था। फलस्वरूप जर्मनी द्वारा काला धन जमा करने वाले खाताधारियों के नाम बताए जाने के लिए स्विट्जरलैंड पर दबाव बनाया गया। तत्पश्चात इटली, फ्रांस, अमेरिका, भारत एवं ब्रिटेन भी स्विट्जरलैंड पर काला धन जमा करने वालों के नाम बताने का दबाव बनाने लगे। अमेरिका की बराक ओबामा सरकार के दबाव में आकर वहाँ के UBA बैंक ने न सिर्फ काला धन जमा करने वाले 17,000 अमेरिकियों के नामों की सूची जारी की, बल्कि उसने 78 करोड़ डॉलर राशि के काले धन की वापसी भी कर दी। इसी बैंक से सेवानिवृत्त हुए एक अधिकारी रुडोल्फ एल्मर ने विकिलीक्स के संपादक जूलियन असांजे को 2000 भारतीय खाताधारियों की सूची सौंपे जाने का दावा भी किया था। ऐसे में भारत में काले धन की वापसी की उम्मीद और भी बढ़ जाती है। एक अनुमान के अनुसार देश का 35 लाख करोड़ राशि का काला धन विदेशी बैंकों में जमा है, जिनमें जेनेवा स्थित HSBC बैंक के 782 खातों में रुपये 3,000 करोड़ जमा होने की आशंका है। आयकर विभाग द्वारा HSBC बैंक के इन खाताधारियों के नाम उजागर किए जाने और जमा किए हुए काला धन हाथ से चले जाने के डर से विश्व के अन्य देशों के साथ साथ भारतीयों द्वारा भी विदेशी बैंकों में रखा धन चोरी छिपे वापस लाया जा रहा है। स्विस नेशनल बैंक के अनुसार वर्ष 2011 में स्विस बैंकों में भारतीयों की जमा राशि रुपये 14,000 करोड़ थी, जो वर्ष 2012 में घटकर रुपये 9,000 करोड़ रह गई है। देश के काले धन को सामने लाने के लिए अब तक भारत सरकार द्वारा कई प्रयास किए गए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही आयकर जांच आयोग का गठन किया गया, जिसके द्वारा रुपये 30 करोड़ की कर वसूली संभव हुई। स्वैच्छिक आय प्रकटीकरण योजना के द्वारा भी बड़ी राशि के रूप में कर वसूली की गई। रिसर्जेंट इंडिया ब्रांड ने भी कर वसूली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीयों द्वारा विदेशों में बड़े स्तर पर जमा किए गए काले धन को वापस अपने देश में लाने के लिए बाबा रामदेव के द्वारा भी जोर शोर से आवाज़ उठाई गई।